नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली कर्मियों को मिले फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा, वृद्धा की मौत, 4 घायल, एक्टिवा चालक हुआ गिरफ्तार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बिजली कर्मियों को मिले फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा। बावनकुले ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, बिजली कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की है। बिजली कर्मियों के काम बंद आंदोलन के बीच प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रदेश में बिजली कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा, कोविड संक्रमण के दौर में प्रदेश के हजारों बिजली कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। वे अत्यावश्यक सेवाओं को आबादित बिजली आपूर्ति करने में संलग्न है। कोविड के दौर में बिजली आपूर्ति को जीवन आवश्यक स्वरूप प्राप्त हो गया है। कोविड संक्रमित अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ बिजली आपूर्ति को आबादित रखना महत्वपूर्ण काम है। बिजली कर्मी यह काम निरंतर कर रहे हैं। इस कड़ी में कई बिजली कर्मी संक्रमित हो गए हैं। बावनकुले ने कहा कि कर्मियों की सेवा को देखते हुए उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। वैद्यकीय जो अधिकारी ऑफिसर्स है और उनके वर्कर्स है, उसके बाद पुलिस वर्कर्स और ऑफिसर्स, और उसके बाद महावितरण और कंपनी के तीनों कंपनी के जो कर्मचारी है वो रास्ते पे कोरोना के संक्रमण में 24 घंटा घूमते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि सरकार को बताना पड़ रहा, आंदोलन करना पड़ रहा कर्मचारियों को, हमें फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करो। ये तो बहुत ही मेरे जैसे कार्यकर्ता को शर्म आने वाली बात है। बिजली मंत्री ने 1 साल पहले इसका निर्णय लेना चाहिए था। जो कोरोना के संक्रमण से गुजर गए उनको 50 लाख रुपए देना चाहिए, और अभी जो काम कर रहे हैं, जो आईसीयू में काम कर रहे हैं, तीनों कंपनी के कर्मचारी जान पर हाथ, कोरोना के संक्रमण में रात दिन काम कर रहे हैं, उनको फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करना चाहिए। आज के आज करना चाहिए। संप खत्म, ये जो स्ट्राइक के पहले ख़त्म करना चाहिए। स्ट्राइक के पहले ऑर्डर निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकली हमें भी इस आंदोलन में आना पड़ेगा। और ये सरकार जिस प्रकार से सोई है कि खुद कर्मचारी को डिमांड करनी पड़ रही है, पत्रकारों को डिमांड करना पड़ रही है कि हमें फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करो, हमारा वैक्सीनेशन करो, हमें मदद करो। तो वही दूसरी ओर वृद्धा की मौत, 4 घायल। ट्रक और इंडिका के बीच हुई टक्कर में एक वृद्धा की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। हादसा वाटोड़ा के जबलपुर हैदराबाद हाईवे के बीच हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ट्रक और इंडिका के बीच हुए टक्कर में एक वृद्धा की मौत हो गई, जबकि बेटी सहित 4 अन्य जख्मी हो गए। यह हादसा रविवार की रात वाटोड़ा के जबलपुर हैदराबाद हाईवे पर हुआ। मृतक बेबी बाई पंचम दड़मल, जबकि जख्मी विद्या पवन देवगढ़े, सुधाकर देववार गायकवाड़, वनिता सेवाकराम नार नवरे तथा अमित गणेश दड़मले पारशिवनी है। विद्या की एमपी में पांडुरना में ससुराल है। विद्या गर्भवती है। अपने 7वें महीना समारोह के लिए वह पारशिवनी स्थित मायके आई थी। यह समारोह खत्म होने के बाद मां बेबी बाई और अन्य परिजनों के साथ पांडुरना लौट रही थी। जबलपुर हैदराबाद हाईवे पर टायर कंपनी के पास ट्रक ने इंडिका को टक्कर मार, इंडिका में सवार सभी जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचने पर बेबी बाई को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर एक्टिवा चालक हुआ गिरफ्तार। जलाराम मंदिर के सामने एक्टिवा की टक्कर में हुई वृद्धा की मौत से दोषी युवक को लकड़गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जलाराम मंदिर के सामने एक्टिवा की टक्कर से हुई बुजुर्ग की मौत के दोषी युवक को लकड़गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कार्तिक बंसीलाल बोकड़े, कोटा कॉलोनी है। 28 मार्च को मयूर लेखवानी के पिता टेकचंद लकड़गंज के जलाराम मंदिर के सामने खड़े थे। उसी वक्त उन्हें एक्टिवा चालक ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। अस्पताल पहुंचाने पर लेखवानी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी एक्टिवा चालक को खोज रही थी। कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई पीआई संदीपान पवार, एपीआई पवन मोरे, सिपाही प्रवीण गोरटे, श्याम कड़ू तथा संदीप मावलकर ने की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।